कि हम 10 की 10 संसदीय सीट कांग्रेस पार्टी जीते, एक सीट भी कांग्रेस के खाते से बाहर पार्लियामेंट के चुनाव में ना जाए, क्योंकि वही चुनाव इस समय सामने। पहली बार इस देश में 75 सालों में 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद बना दिया। अगर सवाल पूछने की इस देश में आजादी ही नहीं, अगर संविधान की या संसदीय परंपराओं की परिपाटी पर आपको पार्लियामेंट चलानी ही नहीं, तो संविधान और संसद की जरूरत क्या रह जाएगी। इस देश में कांग्रेस की इसलिए जरूरत है, इंडिया अलायंस की इसलिए जरूरत है कि अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस नहीं होगा तो शायद इस देश में संविधान और संसद भी इस लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रहेगी। इस देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, इस देश की संसद की मर्यादाओं पर हमला बोला जा रहा है। इस देश का नौजवान भीषणतम बेरोजगारी से गुजर रहा है, खास तौर से हरियाणा में। जब कुमारी शैलजा जी प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तब से हम हेरा फेरी सर्विस कमीशन, जिसे एचपीएससी कहते हैं, और एचएसएससी, इन दोनों की धांधली, घपलेबाजी और घोटालों के खिलाफ जो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के संरक्षण में चल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी परोक्ष या प्रत्यक्ष सहमति है। वो सारे 47 पेपर लीक कांड जो हुए, नहीं तो 9.5 साल से एक आदमी को भी सजा नहीं मिली, ना कोई जेल गया। एक दो अफसरों को आप पकड़ के अंदर डाल देते हैं, एक इंक्वायरी होती है, उसका कभी नतीजा नहीं आता। किसान हरियाणा का गंभीर उत्पीड़न और भेदभाव का शिकार है। हरियाणा में दलित हो या पिछड़ा वर्ग हो, दोनों के दोनों वर्ग जो हरियाणा की माटी का एक अहम हिस्सा है, दोनों सरकार की अनदेखी और अत्याचार उसके शिकार हैं। गरीब और अमीर की खाई देश में समेत प्रदेश के इस समय उसका गंभीरतम संकट है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार जिसका आधार ही सत्ता की लोलुपता है, सत्ता की हवस के नींव पर बनी ये सरकार, जिसको हरियाणा के लोगों ने वोट डाल के नहीं बनाया, जजप्पा ने तो भाजपा के खिलाफ वोट मांग के सरकार बनाई। इसलिए ये सरकार का आधार नहीं, आधारहीन ये सरकार दोनों हाथों से पिछले लगभग 5 सालों से प्रदेश को लूट रही। 9.5 साल की भाजपा सरकार और 5 साल की भाजपा जजपा की साझी सरकार ने हरियाणा प्रदेश को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जहां बेरोजगारी दर लगभग 37 से 40% है। मुख्यमंत्री और सरकार ने विधानसभा के अंदर बताया कि केवल इस साल में 5 महिलाएं हर रोज बलात्कार की शिकार हो जाती हैं। 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं। 72,000 उनमें से अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षा मंत्री हों या दूसरे किसी विभाग के मंत्री हों, उनका हरियाणा की अगली पीढ़ी, अगली पोत से कोई लेना देना नहीं। किसान, दलित, पिछड़े, युवा, महिलाएं, परंतु संसद के अंदर मेजॉरिटी सांसद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनकर भेज दिए, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज वो सारे लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत है, अगर देश में परिवर्तन करना है और नई सरकार कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बनानी है, तो हमारे जो 10 सांसद हैं वो इसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए ये आवश्यक है। जनवरी माह में तारीख हम आपको निश्चित करके बता देंगे, लगभग मिडल जनवरी में, मध्य जनवरी में, कांग्रेस संदेश यात्रा, ताकि कांग्रेस मजबूत हो,
और 10 के 10 सांसद हमें जीतने में मदद करें। हम साथियों ने मिलकर ये निर्णय किया कि एक बड़ी मूवमेंट चलाने की आवश्यकता है हर संसदीय क्षेत्र में, और संसदीय क्षेत्र के साथियों से, कांग्रेस के साथियों और नेताओं से राय करके उसके रूट का निर्धारण होगा। हम अपने आप किसी रूट का निर्धारण नहीं करने वाले। तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की चाहत होगी उसके अनुरूप और इन सारे मुद्दों को लोगों तक ले जाने के लिए इस कांग्रेस संदेश यात्रा को हमने निकालने का निर्णय किया है। और आज इसीलिए आपके बीच में हमने आप जी संसद में, विधानसभा में तो देश के लोकतंत्र के लिए जो नींव रखी हमारे बड़े नेताओं ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी के अध्यक्षता में एक कांग्रेस पार्टी ने उस समय की असेंबली में हमें एक संविधान दिया। आज उस संविधान के साथ जैसे खिलवाड़ हो रहा है, जो लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी है। और जो पार्लियामेंट का चुनाव आ रहा है उसके लिए हमें मजबूती से आगे बढ़ना होगा। अपने अपने ढंग से कार्य करते ही है, पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन हम रणदीप जी, किरण जी, मैं, हमारे साथी कांग्रेस जन हरियाणा की 10 की 10 पार्लियामेंट क्षेत्रों में कांग्रेस संदेश यात्रा हम निकालेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले समय कम है। 10 के 10 पार्लियामेंट यूनिट में हम जाएंगे, वहाँ के लोगों को आज की परिस्थिति के बारे में जागरूक करेंगे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे। और जो राहुल जी का संदेश उन्होंने अपने भारत जोड़ो यात्रा द्वारा देश को दिया था, वो संदेश हम लोगों तक पहुँचाएंगे। हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी का संदेश लोगों तक पहुँचाएंगे। तो ये यात्रा हम शुरू करेंगे जनवरी के बीच में। इसके डिटेल हम आपको इससे पहले बताएंगे, हफ्ता भर पहले हर पार्लियामेंट में हम जाएंगे। पार्लियामेंट इस पर काम चल रहा है, उसे फौरन पहले आपको